वेलकम बैक। तो चलते हैं आज Welcome to Smart Pocket. तो Hanging. Learn smart, work smart, तो grow प्रोजेक्ट की smart. जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी। आप बिना स्किप करे देखेंगे तो प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी मेरी होगी। तो सबसे पहले क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद आउटलेयर एआई सर्च करना है। आउटलेयर एआई सर्च करने के बाद जो आउटलेयर एआई का वेबसाइट आएगा उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे आपको। इसके बारे में बताया हुआ है कि आउटलेयर है वो पेमेंट कैसे करता है, टास्क कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से एक बार पढ़ेंगे। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्रोफाइल बनाना होता है, उसके बाद स्किल्स आपको सेट करने होते हैं, आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है, और लास्ट स्टेप जो होता है वो आप जो भी स्किल्स आपने ऐड किए हैं उसका वेरिफिकेशन होता है स्क्रीनिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से और पढ़ें। ये 4 स्टेप को ही मेनली हम लोग इसमें क्लियर आउट करेंगे तो पूरा का पूरा आपका अकाउंट बन जाएगा। तो बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो व्यू अपॉर्चुनिटी करते हैं देखने के लिए कि अभी कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी जो है खाली है। तो इसमें बहुत सारा दिख रहा है, जैसे जनरल इनबाउंड कोडिंग का दिख रहा है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उनके लिए दिख रहा है, जो एआई ट्रेनिंग करना चाहते हैं उनको लिए दिख रहा है, जो मैथ्स में एक्सपर्टीज़ है उनके लिए दिख रहा है। तो आप इसमें से जिसका भी आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन। आपको क्वालिफिकेशन उसमें मांगेगा। जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे तो उसमें रिज्यूमे मांगता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना एक बार सर्च कर लेता हूँ। मैं एक्सपर्टीज़ के लिए हम सेलेक्ट करेंगे, और आप जितने लोग भी देख रहे हैं, ठीक है, या जिनको अकाउंट बनाने हैं, तो पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप देखिए। जो जो स्टेप्स मैंने फॉलो करे हैं आप वो करें बिना स्किप किए हुए, बिकॉज हर एक स्टेप मैंने इसमें बताया हुआ है। तो मैंने मैथ्स के लिए किया, तो मैथ्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे इसमें। ठीक है, जैसे कि बता रहा है कि $50 पर USD 1 घंटे का मिलेगा। और रिमोट जॉब है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल आवर्स, दिन में कभी जब आपको टाइम मिले वो आप कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं अभी। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करते हैं वहाँ पे आप या तो गूगल से कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर कोई ईमेल आपके पास है तो आप ईमेल से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने ईमेल डालते हैं, अपने ईमेल आईडी से हम कंप्लीट करते हैं। जैसे आप ईमेल डाल के क्लिक करेंगे तो वहाँ पे देखिएगा कि आपको एक लिंक जो है अब वो आपके ईमेल एड्रेस पे चला गया। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने जीमेल पे जाना है। जीमेल पे जाने के बाद वो ईमेल खोलना है, रिफ्रेश करना है। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे ऊपर में आपको दिख जाएगा कि आपका जो है आउटलेयर की तरफ से लिंक आ चुका है साइन अप करने के लिए। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे साइन इन टू आउटलेयर वहाँ पे लिखा आएगा। ठीक है, तो साइन इन टू आउटलेयर पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं थोड़ा टाइम लेगा, वेरीफाइंग और ईमेल पे लिखेगा। ठीक है, आपको थोड़ा रुकना है। जैसे आप वो वेरीफाइड हो जाएगा तो आपको आपके डैशबोर्ड पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो वहाँ पे आप देखिएगा कि वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिर से जो 4 ऑप्शन आपको कंप्लीट करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो भी लीगल नेम होगा, जो भी डॉक्यूमेंट आप अप्लाई करेंगे उसी नेम का यहाँ पे सब चीज़ आपको भरा होना चाहिए। बिकॉज लास्ट में जो पेमेंट सेटअप भी होता है या फिर जो वेरिफिकेशन भी होता है आपका, तो सारा का सारा मैच होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपना नाम लिख देते हैं, कंट्री का नाम लिख देते हैं, और इस कौन से स्टेट्स हैं, कौन सा फ़ोन नंबर आपको वेरिफिकेशन करना है, वो सब लिखने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको उस नंबर पे कोड जाएगा। तो जैसे ही आप फ़ोन चेक करेंगे तो वहाँ पे कोड आएगा, तो कोड आपको फिल करना है यहाँ पे। जैसे ही आप कोड फिलअप करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप पे अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तब तक रुकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है इंपोर्ट स्किल। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड वेरिफिकेशन में आता है स्किल्स को अपलोड करना है। तो सबसे पहले आप रेज्यूमे अपलोड कर लेंगे। रेज्यूमे पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा गैलरी का। गैलरी में जाने के बाद अपना जो भी आपका रेज्यूमे होगा सिलेक्ट करेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि रेज्यूमे जितना ज़्यादा बेस्ट होगा उतना ज़्यादा आपके लिए चांसेस होंगे प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर किसी को रेज्यूमे बनाने नहीं आता या फिर उतना एक्यूरेट नहीं जानते हैं तो आप प्लीज़ हमें कंसल्ट कीजिए, हम आपके लिए रेज्यूमे बना के भी देंगे। अगर आपके पास जिसके पास लिंक्डइन अकाउंट है तो वेरिफिकेशन ऑफ लिंक्डइन जो है वो अपनी ईमेल आईडी उस ईमेल आईडी को वहाँ पे साइन इन कर सकता है। ठीक है, अगर जिसके पास नहीं है तो हड़बड़ा नहीं। ठीक है, इसमें उनके लिए भी बताया जाएगा कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लिंक्डइन अकाउंट जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको पॉपअप इन्फॉर्मेशन खुलेगी। तो इसमें आपको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। जो लोग न्यू हैं या फिर जिनके पास पुराना से बना हुआ है तो वो अपना ईमेल डाल के वहाँ पे साइन इन कर लेंगे। ठीक है, नए हैं जिनके पास लिंक्डइन अकाउंट नहीं है, सबसे पहले वो लिंक्डइन पे जैसे क्लिक करेंगे
तो वहाँ पे पॉपअप इन्फॉर्मेशन अगेन खुलेगा, जहाँ के पुराने जो जिनके पास है वो तो साइन अप कर सकते हैं, जिनके लिए नहीं है उनके लिए बता रहे हैं। तो ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने के बाद वो ईमेल डालेंगे जिससे आप लिंक्डइन बनाना चाहते हैं। बेस्ट यही रहेगा कि जिस ईमेल आईडी से आप ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसी ईमेल आईडी से आप बनाएं। तो जैसे हैंडशेक जो मेरा ईमेल आईडी है, पासवर्ड आप सेट कर लीजिए। लीगल नेम जो आपने आईडी में रखा है वो इसमें भी रखिएगा। तो आप क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़िएगा। इसमें आपको सेलेक्ट करना है जॉब टाइटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना ज़्यादा आपका लिंक्डइन अकाउंट प्रोफाइल अपडेट रहेगा उतना ज़्यादा आपके पास चांसेस रहेंगे कि आपको प्रोजेक्ट अच्छे मिलेंगे। तो आपको जितना हो सकता है उसको आपको कंप्लीट करना है। आप पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। आप जहाँ भी आपको फिलअप करना है वहाँ पे पॉज कीजिए और फिलअप कीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए एक डेमो अकाउंट बना रहा हूँ तो उतना ज़्यादा मैं फिलअप नहीं करूँगा बिकॉज वो टाइम ले लेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप पॉज कर करके अपना जो है डिटेल्स आप फिलअप करेंगे पूरा एक्यूरेट, ताकि वो जो प्रोफाइल है आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाए और लिंक्डइन आपका बेस्ट बने। दो चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी है, लिंक्डइन अकाउंट बहुत ज़रूरी है और आपका रिज्यूमे ज़रूरी है। बहुत अपडेटेड दोनों ज़रूरी है। जितना ज़्यादा अपडेटेड आप रखेंगे इस चीज़ को उतने ज़्यादा आपके पास प्रोजेक्ट के चांसेस होंगे और जितना ज़्यादा हाई डिग्री आप रखेंगे। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद कंफर्म ईमेल जो भी चीज़ें हैं आप कर लेंगे, जैसे कि मैंने इस वीडियो में दिखाया है आपको करके। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना भी है मैंने स्किप कर रखा है, ठीक है, ताकि मेरे को अकाउंट जल्दी बनाना था, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो आप लोग जितना ज़्यादा अपने आप को डिटेल्स इसमें फिटअप कर सकते हैं आप कीजिए। प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड कीजिए, बिकॉज प्रोफाइल फ़ोटो से क्या होता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। बहुत लोग देखते हैं प्रोफाइल फ़ोटो जाने के बाद। तो जितना ज़्यादा आपका लिंक्डइन बेस्ट रहेगा उतना ज़्यादा चांसेस रहेंगे। मैं अगेन इस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो लिंक्डइन अकाउंट है वो बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। तो आप या तो डाउनलोड ऐप में कर सकते हैं, ऐप में खोल सकते हैं, या फिर यहीं आप ब्राउज़र में ही देख सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे तो आपका लिंक्डइन अकाउंट उसी नेम से बन चुका है, उस ईमेल आईडी से बन चुका है। आप प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड कीजिए। जितना भी रिक्वायरमेंट्स हैं इस चीज़ में जो लिंक्डइन में आपका मांगता है, जो नए हैं उनको ये सब भरना है, जो पुराने हैं अगर नए नहीं भरे हैं तो उनको अपडेट करना है। जैसे ऐड स्किल्स में बहुत सारे स्किल्स ऐड करना है। जिस टाइप का आउटलेयर पे आप काम चाहते हैं, अगर ट्रेनिंग का काम चाहते हैं तो आपको उस चीज़ में दिखाना पड़ेगा कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है। जो सब्जेक्ट का चाहते हैं आप बनाना उस चीज़ का वहाँ पर होना चाहिए, ताकि उनको दिखे कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है। जो भी एक्सपीरियंसेस है वो सब उसमें आप डालेंगे। उसके बाद जैसे वेरिफिकेशन आप के लिए करेंगे तो देखिए जैसे मेरा वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया, उससे टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर से आप ईमेल डालेंगे। ईमेल डालने के बाद देखिए वेरिफिकेशन फेल्ड इसलिए दिखा देता है, कभी कभी ग्लिचेस के कारण हो सकता है कि दोनों मिक्स करता है, मैच करता है आपके आउटलेयर का और आपके पास लिंक्डइन का। तो आप फिर से वो चीज़ का पूरा प्रोसेस करेंगे। वेरिफिकेशन फिर से आपके पास मेल में जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो साइन इन टू आउटलेयर दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो 4 के 4 जो प्रीफेस है वो आपको खुलेगा। तो आपका क्रिएट प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है, मैच हो गया। अब सेकंड स्किल में करते हैं, स्किल को इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें जो हमने लिंक्डइन बनाया था, जो फ्रेश बनाया था उनके लिए बता रहा हूँ, जो पहले से बन चुका है वो डायरेक्ट साइन इन कर लिए। तो जब आप बनाए थे तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो दोनों है आउटलेयर प्लस आपका लिंक्डइन, वो दोनों का दोनों क्या होगा, मर्ज होगा, ठीक है। तो मर्ज होने के बाद आपको अलाउ करना है, ताकि वो सारा का सारा वहाँ से डाटा जो है सिंक करके ये पता करे कि आपका कोई डाटा डिफर तो नहीं है। तो दोनों चीज़ ध्यान से देखना है, आपका लिंक्डइन और आउटलेयर दोनों एक ही नाम से होना चाहिए और एक ही जीमेल से बनाए तो और अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपका लिंक्डइन भी यहाँ पर मैच हो गया और रेज्यूमे भी अपलोड हो गई। बहुत सारे स्किल्स इसमें ऐड करने हैं, जैसे लैंग्वेज हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, कोडिंग हो गया, अदर स्किल्स हो गया। तो आपको जो बेस्ट है आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग आप उसको चूज़ करें। मैंने इंग्लिश चूज़ करा था, हिंदी भी आप चूज़ कर लें लैंग्वेज, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जितना ज़्यादा आप स्किल चूज़ करेंगे जिसमें एक्सपर्टीज़ है आप उसी को चुनें। मेरी तो ये रहेगी आपसे, बिकॉज आगे चल के हम लोग 4th स्टेप में हम लोग जब चलेंगे तो उसमें आपको वेरिफिकेशन के लिए आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। तो जिसमें आपके पास नॉलेज नहीं है अगर उसको सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जाके आप फेल हो जाएंगे।
तो अगर आप खुद से स्क्रीनिंग टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वही चीज़ करेंगे जो आपके पास नॉलेज हो। उसके बाद थर्ड स्टेप में आएंगे तो वेरीफाई आइडेंटिटी है। थर्ड स्टेप में तो पूरी चीज़ पढ़ेंगे कि आपके पास कोई आउटलेयर अकाउंट पहले से नहीं होना चाहिए, जो भी आईडी आप देंगे वो कंट्री के द्वारा इशूड होना चाहिए और उसमें आपका फ़ोटो होना चाहिए और एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे वेरीफाई पे। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे थोड़ा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद वो चीज़ आ जाएगा आउटलेयर का। तो फिर बिगिन वेरीफाइंग करेंगे। जैसे वो करेंगे तो उसके पास दो ऑप्शन दिखेगा आपको, या तो आप आधार विद पैन वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं तो सेकेंड ऑप्शन रहेगा पैन के साथ कोई एक ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। तो मैं पहला वाला प्रेफर करता हूँ बिकॉज वो ईजी है, तो आप लोग भी वो करें। उसके बाद आप नेम और लीगल एड सब वो चीज़ डालने के बाद आप क्लिक करेंगे तो आप आधार पे आ जाएंगे। तो आप आधार नंबर डालना है, कैप्चर डालना है, कैप्चर डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद एक OTP जाएगा आपकी आधार रिलेटेड फ़ोन नंबर पे, तो उसको आपको क्लिक करना है। अब उसको आपको टाइप करना, OTP यहाँ पे डालना है। जैसे आप डालेंगे कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आएगी डिजी लॉकर से ये मैच करने के लिए, ठीक है। तो उसमें एक सिक्योरिटी पिन नाम की कोई चीज़ होती है, आपके पास होगी तो बहुत अच्छी है, नहीं तो आप बना लेंगे। तो सिक्योरिटी पिन डालने के बाद ओके करेंगे जैसे। तो इसमें आपको क्या क्या कंसेंट देने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बस एक ही कंसेंट देना है कि आधार वेरिफिकेशन आपको हो रहा है, बिकॉज हम लोग पैन का फ़ोटो डालेंगे, आधार यहाँ से करेंगे। इशू करके हम लोग ओके जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो फेच कर लेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे थैंक यू लिख दिया। इस कहने का मतलब जो आधार जो था आपका पूरा का पूरा लीगली मैच हो गया, प्लस आधार वहाँ से ले लिया गया। सेकेंड ऑप्शन है आपको पैन, तो पैन जैसे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा। ये जो कैमरा खुला ना, इस कैमरे में जो पूरे के पूरे जो पैन है आपको अच्छे से रखना है, और पूरा का पूरा कैमरा जो होना चाहिए लाइट होनी चाहिए। कोई भी दिक्कतें होंगी तो फिर से आपको बैक कर देगा। उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे तो इमेज का आएगा। आप अपना फ़ोटो जो है इसके सेंटर का फेस करें, लेफ़्ट राइट जो बोलेगा आप करें। जैसे करेंगे कुछ टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ये आ जाएगा ऑप्शन आपके पास। सेम डिटेल्स आपको पूरे के पूरे भरने हैं जो आपके पैन में है, आधार में है। जैसे नेम हो गया, पैन नंबर हो गया, स्ट्रीट नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, हर एक चीज़ चलिए भरते हैं। भरने के बाद सेकंड ऑप्शन आएगा तो वो चीज़ भी भरने के बाद आपको आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर डन। मतलब पूरे के पूरे जो है आपको इन्फॉर्मेशन से वो मैच वहाँ से ले ली गई है। आधार जो है आपको डिजी लॉकर से ले लिया गया, पैन कार्ड आपने दे दिया। तो दो ऑप्शन हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, अनसक्सेसफुल हो सकता है। तो मैंने अपना लाइव आपके साथ बना रहा हूँ तो इसमें अनसक्सेसफुल लिख दिया। इसका कारण ये था कि पूरा फेस पे लाइट नहीं था, या फिर पूरे रूम में जो हम लोग अपलोड कर रहे थे तो उस पर लाइट नहीं था। तो आप फिर से करें, फिर से जब करेंगे आप लाइट में जाके करें। अब जब भी प्रोसेस करेंगे वेरिफिकेशन की आप ये रखिए कि आप लाइट में ही जाके करें, तो आपको वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद फोर्थ स्टेज पे आएगा वेरीफाई स्किल। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपने स्किल्स अपने डाले थे इंपोर्ट स्किल, तो जो किए होंगे उसमें सबका एग्ज़ाम नहीं होता, कुछ कुछ चीज़ का एग्ज़ाम भी लेते हैं, असेसमेंट लेते हैं। जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे मैंने सब्जेक्ट चूज़ करे थे, मैथ्स किए थे, साइंस किए थे, हिंदी किए थे, SQL किए थे कोडिंग में। तो आपको ये दोनों का टेस्ट देना होगा। तो जैसे ही आप टेक स्क्रीनिंग लेंगे तो आपके पास कैमरा खुलेगा। कैमरा खुलने के बाद आपसे सवाल किया जाएगा, सवाल जवाब देने के बाद आपकी ID क्रिएट हो जाएगी। Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to Smart Pocket to keep up with our latest updates and financial